Hello children, welcome to your maths video class. Let me write here. And we are doing chapter number 13, that is money. ये चैप्टर हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं. इस चैप्टर में मैं एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हूँ. एक एक्सरसाइज हमने कंप्लीट किया है. क्या क्या देखा हमने, जाना कि हम इंडिया में मनी को क्या बोलते हैं. मनी को हम रुपी और कॉइन्स में काउंट करते हैं. रुपी और पैसे में, रुपी और पैसे में हम काउंट करते हैं. इंडियन करेंसी को रुपी कहा जाता है. इंडिया में मनी को रुपी कहा जाता है और 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं. ये अब तक हमने जाना. और अलग अलग वैल्यूज़ के कॉइन्स के बारे में जाना जो अभी सर्कुलेशन में हैं और जो पहले सर्कुलेशन में थे. फिर हमने करेंसी नोट्स के बारे में जाना जो पहले सर्कुलेशन में थे, अब नहीं हैं, और जो अभी सर्कुलेशन में हैं. अच्छा, कुछ जो करेंसी नोट्स हैं वो मतलब वो पहले भी थे और अब भी हैं, बट वो उनका जो लुक है वो चेंज हो गया है आफ्टर डिनोमिनेशन. जो मोनेटाइजेशन के बाद, आफ्टर मोनेटाइजेशन उनका लुक चेंज हो गया है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहले वाले करेंसी नोट्स नहीं यूज़ में हैं. पहले वाले भी यूज़ में हैं और नए वाले भी यूज़ में हैं. मतलब कि जो पहले 10 रुपीज़ था, पुराना वाला जो 10 रुपीज़ था वो भी अभी सर्कुलेशन में चलता है, अभी भी यूज़ होता है. और नया जो 10 रुपीज़ का नोट है वो भी चलता है ना. उसी तरह से जो पुराना वाला 50 रुपीज़ का नोट है वो भी सर्कुलेशन में है, वो भी यूज़ में है. और नया वाला जो 20 रुपीज़ है वो तो है ही, ग्रीन कलर का है ना, वो है. फिर 50 रुपीज़ पहले एक थोड़ा सा पिंक कलर का चलता था. अभी नया वाला जो 50 रुपीज़ है वो उसका ओशन ब्लू टाइप का कलर है. तो दोनों 50 रुपीज़ के नोट अभी भी चलते हैं. सिमिलरली जो 100 रुपीज़ का नोट है पहले ग्रे टाइप का कलर था वो भी यूज़ में है. और जो उसके बाद पर्पल कलर का जो पर्पल या ब्लू टाइप का जो कलर है अभी 100 रुपीज़ का वो भी चलता है. ठीक है. तो 500 रुपीज़ का नोट, नया वाला जो नोट है उसका साइज़ छोटा है. पहले वाला जो 500 रुपीज़ का नोट था वो थोड़ा सा बड़ा था, पर दोनों ही यूज़ में है. 1000 रुपीज़ का नोट अब नहीं चलता है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो कागज़ के टुकड़े की तरह हो गया है. 2000 रुपीज़ का जो नोट है वो एक नया नोट है. तो मेरे कहने का मतलब अगर नोट का लुक बदल गया है लेकिन उस डिनोमिनेशन का अगर नोट सर्कुलेशन में है तो वो चल रहा है ना. तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, 10 का पुराना नोट, 10 का नया नोट, 20 का पुराना वाला नोट, 20 का नया वाला नोट, 50 का पुराना वाला नोट और नया वाला नोट, 100 का पुराना वाला नोट और नया वाला नोट, वो सब अभी यूज़ में है. और मनी ऐसी चीज़ है कि हम डेली उससे डील करते हैं ना. कोई ऐसी चीज़ है नहीं ना जो हमें मुफ्त में मिल रही है एक्सेप्ट द थिंग्स फ्रॉम नेचर लाइक एयर एंड वाटर. अभी तो पानी भी हमें ख़रीदने से ही मिल रहा है. अगर आप पानी की बोतल ख़रीद रहे हैं तो उसके लिए भी आपको पेमेंट करना पड़ रहा है, पैसा देना पड़ रहा है. तो फ़िलहाल हमको जो चीज़ फ्री मिल रही है वो एयर है. तो स्टॉप, वी शुड टेक केयर ऑफ़ इट, है ना. हमें इसका ध्यान देना है. चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं जो हमने पिछले वीडियो में करना था. एक हमने किया था, दूसरा करेंगे फाइंडिंग प्राइस. एक्सरसाइज है हमारी फाइंडिंग प्राइस. लेट मी टेक द चॉक एंड स्टार्ट. इसको तो हम लाइव चीज़ों से भी कर सकते हैं, फाइंडिंग प्राइस. अब इस एक्सरसाइज में क्या है, हाउ मच डज ईच कॉस्ट, ऐड एंड राइट द आंसर इन द टैग. यहाँ पर कुछ सामान का फ़ोटो दिया है, उसके साथ एक प्राइस टैग लगा है, उस पर प्राइस लिखा हुआ नहीं है और बगल में उसके साइड में कुछ कॉइन्स और नोट्स बने हुए हैं. आपको ऐड करना है उन कॉइन्स को, उन नोट्स को, और आपको बताना है कि वो सामान कितने का है. तो इस एक्सरसाइज में एक्चुअली में आपको मनी को ऐड करना है. येस, यू हैव टू ऐड द मनी. लेट मी राइट द क्वेश्चन फर्स्ट. हाउ मच does each cost. Add and write the answer in the tag. Add and write the answer in the tag. टैग मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कैसा होता है, प्राइस टैग जो होता है. चलिए
अब यहाँ पे कुछ कॉइन्स हैं और नोट हैं। एक कॉइन है वो है 2 रुपीज़ का, एक कॉइन है वो 1 रुपये का है, एक कॉइन है 5 रुपये का और एक नोट है ₹10 का। और यहाँ पे बना हुआ है एक वॉट हैट जैसा बना हुआ है और इसमें लगा हुआ है प्राइस टैग। तो ये चीज़ कितने की है? अब आपको बताना है कि ये जो हैट है या जो कैप है ये कितने का है, इतने का है। अब इन सबको हमें ऐड करना है। 10 है, 10 में हम 5 प्लस करेंगे, 10 रुपीज़ है। अब ऐसे अब इसको ना नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नोट और कॉइन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखिए। आपके पास एक 10 रुपीज़ का नोट है और उसमें एक 5 रुपीज़ का कॉइन डाल देंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल 15 रुपीज़ हो जाएगा। 15 रुपीज़ हो जाएगा। फिर आप उसमें 2 रुपीज़ का कॉइन और मिला लीजिए तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। और फिर एक 1 रुपीज़ का कॉइन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 रुपीज़ हो जाएगा, है ना। 10 + 5 इज़ 15, 15 और 2 इज़ 17 और 17 और 1 इज़ 18। मतलब कि ये जो हैट है ये 18 रुपीज़ का है। द कॉस्ट ऑफ दिस हैट इज़ 18 रुपीज़। गॉट इट? पैसे आपको जोड़ने हैं, पैसे आपको ऐड करने हैं, पैसे मनी आपको ऐड करना है। ये आप इसको सच्ची का नोट और कॉइन्स दिमाग में सोच के चलिए। ये असली का नोट है, असली का कॉइन है, तो फटाफट आपका कैलकुलेशन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहाँ जगह कम है इसलिए मैं जितना है उसी को ड्रॉ स्पेस को यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो आइटम है वो है एक अम्ब्रेला। ठीक है, कितने का है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर नोट बने हुए हैं। एक नोट है ₹50 का। अब आप इसे सच्ची का नोट समझ लीजिए, ठीक है, 50 का नोट है। फिर उसके बाद एक और नोट है, नया वाला 50 नोट है, नया वाला 100 रुपीज़ का नोट है। फिर एक और नया वाला नोट है वो है 20 रुपीज़ का। अब बताइए कि ये अम्ब्रेला कितने का है, इसका प्राइस टैग लगा दें। कितने रुपीज़ का है ये? 100 रुपीज़ है और साथ में 50 रुपीज़ है तो 150 हो गया। 150 में ये 20 रुपीज़ प्लस कर दीजिए जो कितना हो जाएगा? 70, 170, 150 और ये 20 मिलाएंगे तो 70, 170 रुपीज़। 170 रुपीज़ का ये अम्ब्रेला हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या है? देयर इज़ अ शर्ट। तो यहाँ जगह है, लेट मी ट्राई। यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ। क्या है? एक ओके, एक शर्ट है। जल्दी जल्दी हमने शर्ट बना लिया है, क्योंकि शर्ट बनाना ज़रूरी नहीं है, वो ऐड करना ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारा टैग है, ठीक है। चलो, ये शर्ट हो गया। अब ये शर्ट कितने का है? यहाँ पर है एक नोट है, अच्छा हाँ, 200 रुपीज़ का भी एक नया नोट है ना, वो मैं बोलना भूल जाती हूँ। 200 रुपीज़ का भी नोट है, मैं बताना भूल गई थी। 200 रुपये, पर आपको तो पता होगा ही वैसे। 200 रुपीज़ का एक नोट है, फिर एक 100 रुपीज़ का नोट है और फिर है एक 500 रुपीज़ का नोट। मतलब शर्ट थोड़ा महंगा है ना। ये इतने ये नोट हैं, इतने नोट्स हैं, 500 का, 100 का और 200 का। अब बताना है कि ये शर्ट कितने की है, कितने की शर्ट है, इसको ऐड करेंगे। अब जब भी ऐसा नंबर होता है ना, ये 0 को बाद में ऐड करना। अब क्या करना है? 5 + 2 कर लो पहले। 5 + 2 इज़ 7, 7 + 1 इज़ 8 और तो हो गया 800। उसमें 0 लगा दो। 5 + 2 इज़ 7, 7 + 1 इज़ 8। तो ये हो गया ₹8 और सब में 2 0 है तो यहाँ 2 0 लगा दो, हो गया 800। ऐसे देखो 500 + 200 इज़ 700,
तो 700 में एक 100 मिला दिया तो हो गया 800। तो ये शर्ट है आपकी 800 रुपीज़ की, थोड़ी सी महंगी है ना। ऐसे तो शर्ट 2000 की भी आती है, 3000 की भी आती है, पर अभी हम यहाँ पर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। छोटी शर्ट है तो 800 रुपीज़ की ये शर्ट है, ठीक है। अब आगे क्या ख़रीदना है? अब है चीनी का पैकेट, शुगर का पैकेट है, इसको इरेज कर। चलिए, शुगर का पैकेट है, कितने का है ये? 20, 10, एक 20 रुपीज़ का नोट है, एक 10 रुपीज़ का नोट है, और एक कॉइन है, आई थिंक 1 रुपये का है ना। हाँ, 1 रुपये का कॉइन है। चलिए, ये शुगर कितने का हुआ इसका टैग लगा देते हैं, प्राइस टैग इसका ये है प्राइस टैग। अब ये छेद है यहाँ पर ना। हाँ, चलिए बताइए कितने का है ये शुगर? 20 रुपीज़ प्लस 10 रुपीज़ कितना हो गया? 30 रुपीज़। 30 रुपीज़ में ये 1 रुपीज़ मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 31। तो ये शुगर हो गया ₹31 का, 31 रुपीज़ का ये शुगर है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम, क्या है, एक पुलोवर, एक स्वेटर है ना। दिस इज़ अ स्वेटर, यस। अब स्वेटर का थोड़ा कॉस्ट पता कर लेते हैं, कितने का है स्वेटर। इसको इरेज करके ही करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। चलिए, स्वेटर हो गया। अब इसका टैग भी लगा देते हैं एक। जी कितने का है? एक 200 रुपीज़ का नोट है और एक 500 का है। एक 200 का नोट है, एक 500 का नोट है। तो ये जो स्वेटर है इसका क्या प्राइस है, कितने का हुआ ये? 500 प्लस 200 कितना हुआ? 700 हुआ। तो ये कॉस्ट ऑफ दिस स्वेटर इज़ 700 रुपीज़ का ये स्वेटर हो गया। ओके, तो ये हमने प्राइस फाइंड आउट कर लिया है। अब क्या करते हैं ना, आई विल गिव यू समथिंग। मैंने आपसे कहा था ना कि कुछ मैं भी दूंगी, तो अब मैं अपनी तरफ से देती हूँ। आपको पता करना है, ये एक कैप है, ठीक है। इसका आपको पता करना है, आपको ऐड करना है। ये है 10, 5, पहला ये हो गया। सेकंड, इसका आपको प्राइस पता करके बताना है कि ये कितने का है, ठीक है। दूसरा है, आपको एक कप है, ठीक है। ₹20 और ₹10। ओके, एक और है, लंच बॉक्स, ठीक है। लंच बॉक्स, लंच बॉक्स का बताना है आपको। ये है एक 50 रुपीज़ है, एक 20 रुपीज़ है और एक कॉइन है, ठीक है। ये आपको बताना है, इन तीनों के आपको टोटल करके बताना है कि ये सामान कितने का है। ऐड करना है एंड यू हैव टू टेल कि कॉस्ट ऑफ दीज 3 आइटम्स। ओके, दिस इज़ योर होमवर्क। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द
नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी क्या है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर भी यहाँ पर क्या है, पहले से प्राइस हमें पता है आर्टिकल्स का, हमें अगेन कोई 2 आइटम्स को लेकर उसको ऐड अप करना है, यहाँ भी ऐड ही करना है, लेकिन यहाँ पर क्या है प्राइस हमें पहले से पता है। दिस वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो विल मीट अगेन, थैंक यू।